कुलदीप यादव ने बिल्कुल तबाही मचा के रख दी है और डिस्ट्रॉय करके रख दिया इंग्लैंड को इस सेशन में। और खास करके जो 1 घंटे के बाद का जो खेल था उसमें तो भाई कमाल करके दिखा दिया। 175 पे 3 आउट थे और 183 पे 8, तो 7-8 रन के अंदर अंदर 5 विकेटें गिरी, 5 विकेटें। तो ये है कमाल जी कुलदीप यादव का। और काफी ज्यादती होती है इसके साथ, क्या इसको अक्सर बाहर बिठाया जाता है बेंच पे। आपको याद हो बांग्लादेश में प्लेयर ऑफ द मैच बना था एक मैच में, अगले मैच में ही वाज सिटिंग आउट। तो बहुत अच्छी बात है कि अभी इसको प्रॉपर यूटिलाइज किया जा सकता है। लुक एट द वे ही ट्रैप्ड बेन स्टोक्स जैसा एक बड़ा और एक मजा हुआ खिलाड़ी, वो बिल्कुल इसके सामने क्लूलेस नजर आया है। वो किसी तरीके से सोच रहा था कि भाई मैं सिंगल सिंगल लेकर दूसरे एंड पे चला जाऊं, लेकिन नहीं, इसने बात की जो शिकंजे में फंसाया हुआ है तो मैं निकलने नहीं दूंगा। ऑफ साइड के बाहर एक दो गेंदें करवाई हैं, ठप्पा खा के बाहर को निकली हैं, तो एक दो उसने छोड़ी है, एक आधी बल्ले पे लगाई है, मतलब टच हुई है। और बैक फुट पे जैसे ही उसने जाने की गलती की दोबारा, तो जनाब ठप्पा खा के गेंद जो है वो पैड की तरफ गई है और ही वाज क्लूलेस। कोई उसके पास कोई जवाब नहीं था उसको खेलने का, और अंपायर ने उंगली खड़ी कर दी, आउट हो गया। एलबीडब्ल्यू बिल्कुल सामने विकेटों के। तो इस तरह का जो ट्रैप करना, मतलब एक सिर्फ फास्ट बॉलर ही की एक दहशत नहीं होती, अगर आपके पास स्किल सेट है तो स्पिनर्स भी बैट्समैनों को, बड़े बड़े बैट्समैनों को फंसा के रखते हैं। और ये जो बैटल है ये भी देखने से ताल्लुक रखती है। मतलब क्या ही शानदार नजारा है। कुलदीप और बेन स्टोक्स, आप वो दोबारा वो ओवर देखें जिसमें हुआ, तो आई एंजॉयड इट। बहुत ही शानदार और बेहतरीन किस्म की परफॉर्मेंस। और उस ओवर में बेन स्टोक्स का एक नाम है, मुकाम है, स्पिनर्स के खिलाफ भी आपको पता है ठीक ठाक खेलता है, अच्छे छक्के छक्के भी मारता है, लेकिन उसको जिस तरह बांध के रखा हुआ था, दैट वाज अमेजिंग। और फिर आउट भी किया। क्रॉली साहब की विकेट, थोड़ी सी ब्रीफ पार्टनरशिप लगी है बग्गे की और रूट की, लेकिन मिस्टर बग्गा एक दो छक्के मारे उसने, और एक आधा जो कुलदीप की अपनी गेंद पे भी कैच छूटा उसका, तो वो तो रिस्की बिजनेस ही है। आप वो क्यों इस तरह मतलब शॉट्स खेल रहा है, क्योंकि समझ नहीं आ रही, किसी वक्त भी आउट हो सकते हैं। मतलब इट्स हार्ड टू स्टे आउट देयर, तो बेटर टू स्कोर सम रन्स। लेकिन ऐसा तो काम नहीं चलेगा, एक दो छक्के मार के तो बात नहीं बनेगी भाई, ये टेस्ट मैच है, 80-20 थोड़ी है। तो एक दो छक्के मारे उसने, और उसी चक्कर में जनाब फिर ऑफ साइड के बाहर गेंद को भी ड्राइव करने के चक्कर में हल्का सा लगा, छुट्टी हो गई। तो यही होता है कि जब आप किसी एक बॉलर के अगेंस्ट कंफर्टेबल नहीं होते ना, तो आप सारी मतलब कोशिश करते हैं किसी ना किसी तरीके से जान छूट जाए, किसी ना किसी तरीके से। तो उसने शॉट्स मारने की भी कोशिश की, एक दो कामयाब भी हुआ, एक दो बार छक्के भी लगे, लेकिन फिर आप कितनी देर बचेंगे, कितनी देर आप बचेंगे। when you are not comfortable out there you're gonna get one good ball। खैर वो गेंद की, उस वाली गेंद की बजाय बैट्समैन का अपना ज्यादा, खैर आप समझेंगे कसूर है, तो एज लगा, वो भी आउट। और एज लगने के बाद फिर भी रिव्यू कर रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा भाई। बैट्समैन जो है उसको तो सबसे पहले पता चल जाता है कि हल्का सा भी, अगर बिल्कुल हल्का सा भी लगा हुआ है, अगर आपने क्रिकेट किसी भी लेवल पे खेली है, तो 99.9% आपको पता ही होता है कि भाई ये आपको एज लग गया। खैर वो अब दूसरे से जाके मशवरा कर रहे हैं, वो करते कराते, हाँ भाई क्या करे, 100वां टेस्ट मैच है, ले लूं रिव्यू ना लूं, और क्या ये वो। ले ले भाई, तेरा 100वां टेस्ट मैच है, तुझे तो सारा सब कुछ माफ है इस मैच में। तो खैर वो भी रिव्यू लगा और लिया, और वो भी आज लगा हुआ था, बिल्कुल जाहिर है कि छुट्टी हो गई। और फिर रूट जी, रूट काफी बड़ी विकेट है रूट की, लेकिन उसको भी जडेजा ने चारों शाने चित कर दिया, और वो भी बिल्कुल जाके स्टंप्स के मिडल में लगी है, जैसे स्टोक्स की लगी है वैसे रूट की जाके भी लगी है। रिव्यू के एक के बाद एक जाया कर रहे, एक के बाद एक जाया कर रहे, और किसी तरीके में कुछ ना कुछ कर आगे बच जाए, लेकिन नहीं। तो जडेजा, आपको पता है कि ही पॉज विकेट टू विकेट, या तो डंडे पे लगेगी या फिर पैड पे लगेगी। तो जो रूट, हालांकि उसने कोई शॉट नहीं खेली, रोका ही है उसने, लेकिन गेंद ठप्पा खा के जा रहे के अंदर की तरफ आई है, और बैट को मिस करते हुए पैड पे लगी है, सीधा साधा ही आउट था, और तीनों रेड, और वो भी रिव्यूज आया कराया रूट ने। बहरहाल बाकी हार्टली का भी अच्छा कैच पकड़ा पॉडिकल ने बाउंड्री के पास, वो भी देखें अच्छा सेटअप किया है। इसका मतलब है कि स्टडी करके आया हुआ है इंडिया, ऐसे ही नहीं कि। और जो कल रोहित शर्मा ने एक बात की थी, अगर आपने गौर किया हो, कि भाई स्कूल वो कॉलेज वगैरह में तो इतना मैं नहीं पढ़ा, लेकिन मैं आई लाइक टू रीड द ऑपोजिशन। तो ऑपोजिशन को रीड करने में मैं, मतलब ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, तो मैं रीड करता हूँ। तो वो क्लेम सिर्फ बातों की हद तक नहीं है, वो एक्शन में भी नजर आ रहा है।
वी कैन सी इट इन रियलिटी। तो आपको पता है कि हार्टली थ्रू आउट द सीरीज वो मिड विकेट की तरफ उसका ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है और उसकी कोशिश होती है लॉन्ग ऑन की तरफ कि उसके ऊपर से मिड विकेट की तरफ से वहां से ऊपर से छक्का मारने की कोशिश में, तो वहां पे बिल्कुल अच्छा फील्डर खड़ा किया हुआ था और कैच वहीं पे कराया। इसका मतलब है कि हर एक एक प्लेयर पे हार्टली ने बीच बीच में थोड़ा हर्ट किया सीरीज में विद द बैट टू। बॉलिंग तो खैर उसने ठीक ही किया, 20 विकेट ली हुई है, लेकिन विद द बैट भी वो अच्छे 25 30 35 40 इस तरह के रन उसने कंट्रीब्यूट किए हुए और अच्छी पार्टनरशिप वो लगाने में कामयाब हुआ है। तो उसका विकेट भी क्रूशियल था, तो उसको भी देखें प्रॉपर। ठीक है, एक आधा मारा चौका चौका, लेकिन बात करने का मकसद ये कि हर प्लेयर पे प्लान किया हुआ है, स्टडी किया हुआ है, यहाँ किसकी क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, क्या वीक पॉइंट है, और उसको वैसे वैसे ही ट्रैप किया जा रहा है। तो 6 विकेटें गिरी हैं जी पहली विकेट के बाद। जो दूसरी में थोड़ी सी पार्टनरशिप हुई है, इस सेशन की बात कर रहा हूँ ओवरऑल, तो 175 पे 3 आउट से बग आउट हुआ, फिर करते करते रूट आउट हुआ, बेन स्टोक्स आउट हुआ, फिर एक के बाद एक हार्टली वुड वगैरह। तो गाइज कैसे आप लोग, उम्मीद आप लोग अच्छे होंगे। सो 194 पे 8 विकेटें गिर गई हैं और कमाल का सेशन गया इंडिया के लिए। कुलदीप यादव व्हाट अ बॉलर और व्हाट अ बॉलिंग, 5 विकेट हॉल और कमाल की गेंदबाजी की। पहले सेशन में दो विकेटें गिरी थी, वो भी इन्होंने ली थी। उसके बाद 3 विकेटें और ली और अब 194 रन बनाए हैं सिर्फ और 8 विकेटें गिर गई हैं। बड़ी मुश्किल में इंग्लैंड, और लग रहा है यहाँ से कि 250 भी नहीं हो पाएगा। तो पाकिस्तान की मीडिया का क्या रिएक्शन इसके ऊपर, चलिए देखते हैं भाई। 5 6 विकेट, तो एक बाद एक बाद ऐसे ऐसे ऐसे। आपसे मैंने एक बात कही थी पिछले सेशन में एक बात मैंने आपसे कही थी कि थ्रू आउट द सीरीज इंग्लैंड का जो तरीकाकार है खेलने का, तो वो पहले सेशन में या जब तक वो 100 के करीब पहुंचते हैं तो बड़ी मतलब रिस्पेक्टेबिलिटी वाला टोटल नजर आता है। या 100 हो गया, 1 2 आउट है, ठीक है, या 3 आउट है, 2 आउट है, या 1 आउट है, तो वो रिस्पेक्टेबिलिटी नजर आती है। लेकिन जैसे ही वो 100 क्रॉस करते हैं, अभी आप देखिए 175 पे 3, मतलब है कि नहीं रिस्पेक्टेबिलिटी वाला टोटल? है, बिल्कुल है जी। 150 पे 3 या 160 70 पे 3 आउट, तो बिल्कुल बहुत शानदार परफॉर्मेंस है। लेकिन आपसे कहा था इनका कोलैप्स ऑल ऑफ अ सडन होता है, और खास करके ये जब 125 से 150 200 के बीच में जो इनका कोलैप्स होता है, ये हमने सीरीज में कई बार देखा है। और इनको समझ नहीं आती जब एक के बाद एक विकेट गिरती है कि भाई यहां से अब निकला कैसे जाए इस सूरत से। तो उस दलदल में ये मजीद फंसते चले जाते हैं। रोकने के लिए अब रूट मारते हुए तो आउट नहीं हुआ, रोकते हुए आउट हुआ। बेन स्टोक्स को हिटिंग करते तो आउट नहीं हुआ, रोकते हुए आउट हुआ। खैर वो तो इंडिविजुअल ब्रिलियंस ऑफ कुलदीप है, बहुत ही लाजवाब। अगर आपने दोस्तों ने नहीं देखा वो ओवर लाइव, तो हाइलाइट्स में तो खैर लाइव पूरा एक ओवर दिखाते नहीं है, लेकिन कोई जुगाड़ निकाल के देख लेना कैसा सेटअप किया उसको, मजा आ गया थी देख के। बहुत ही लाजवाब विकेट। तो इनके पास कोई चारा नहीं है, और ये ब्रिलियंस ऑफ द बॉलर भी है। पहले दिन पहले दिन की ये पिच है, और पहले दिन की पिच पे फाइफर ले लेना कमाल है। आपसे बोला था कि कुलदीप ने जब लास्ट मैच भी यहाँ पे हुआ था, उसका डेब्यू मैच था, तो पहले इनिंग में 4 आउट किए थे। अभी टोटल देखें 6 विकेट, 5 तो उसकी थी, पहली 4 विकेट उसने ली, फिर एक जडेजा ने रूट आउट किया, फिर साथ ही छठी विकेट भी उसने ली। तो फाइफर 6 विकेट गिरी, इसमें 5 उसकी थी, फिर अश्विन ले गया 2 विकेट। तो फाइफर लेना ये बहुत बड़ी बात है, और वो भी पहले दिन। ऐसा नहीं है कि तीसरे दिन की पिच है, चौथे दिन की पिच है। तो कमाल का ये बॉलर है, मैं तो इसका बहुत ही काफी बड़ा फैन हूँ, और ही ऑलवेज परफॉर्म्स। खैर पाकिस्तान के खिलाफ भी हमेशा ही जो भी मैचेस खेलता है परफॉर्म ही करता है। आई स्टिल रिमेम्बर इसने जो बोल्ड किया था बाबर आजम को 2019 के वर्ल्ड कप में, एशिया कप में भी ट्रबल में डाला था, इस वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान बिल्कुल इसको डरे डरे सहमे सहमे खेल रहा था। तो इसका एक अपनी क्लास है, अपना मैजिक है। और ये इस तरह के जो बॉलर्स हैं वेरी रेयर ब्रीड होते हैं। चाइनामैन, आई डोंट नो व्हाई दे कॉल देम द चाइनामैन, लेफ्ट आर्म लेग स्पिन आप कह सकते हैं। तो रिस्ट स्पिनर तो 50 विकेटें पूरी की हैं। वो भी बता रहे थे कि कोई बहुत ज्यादा नहीं है टेस्ट क्रिकेट में जिन्होंने कोई 7 8 साल हो गए खेलते हुए, लेकिन वो टेस्ट मैचेस ही कितने, 7 8 साल इंटरनेशनल क्रिकेट में हो गए इसको खेलते। 17 में अगर डेब्यू हुआ तो 5 6 साल तो हो ही गए। तो अब गिनती के मैचेस ही बीच में कम है, चांस कम कम मिले हैं बीच में, तो थोड़ा इसको सीरीज में भी थोड़ा थोड़ा अंडर यूटिलाइज किया गया बीच में। मतलब 40 ओवर हो गए, 35 ओवर हो गए, कुलदीप साहब जी बैठे हुए मतलब फील्डिंग में ऐसे बाजू करके जी पता नहीं कब बारी मिलेगी।
तो बीच बीच में ओवरलुक्ड भी इसको सीरीज में हुआ समटाइम्स, बट ही इज द गाय। व्हेन एवर ही कम्स टू बॉल ऑपोजिशन, मतलब लगता है कि बस ये तो अब छुट्टी होने वाली है। सो गाइज, जैसे कि आप सभी ने देखा पाकिस्तान की मीडिया रिएक्शन, व्हाट है सेशन फॉर इंडिया और सेशन बिलोंग्स टू इंडिया। क्योंकि पिछला सेशन आप एक तरीके से कह सकते थोड़ा इंग्लैंड का ऊपर पलड़ा थोड़ा भारी था। हालांकि आखिरी में 2 विकेट ली कुलदीप ने आखिरी गेंद पर, उससे थोड़ा जो है शेयर कह सकते पिछले सेशन को। लेकिन इस सेशन में कुलदीप ने तो कमाल ही कर दिया। व्हाट है बॉलिंग, व्हाट है बॉलिंग। 5 विकेट हॉल और किसी भी बल्लेबाज को नहीं बख्शा, हर एक को तंग करते रहे और फिर विकेटें भी चटकाई। रविचंद्रन अश्विन ने भी 2 विकेटें चटकाई जो कि एक ही ओवर में ले गए वो, और 1 विकेट जो है वो जडेजा के पक्ष में आई है। तो स्पिनरों ने जो है फंसा दिया है इंग्लैंड को। 100 पर जहाँ सिर्फ 1 विकेट गिरा था, वहाँ 194 पर 8 विकेटें गिर चुकी हैं। अब सिर्फ 2 विकेटें हैं और यहाँ से नहीं लग रहा है कि 230 250 क्या 230 भी नहीं कर पाएंगे। तो बड़ी मुश्किल में इंग्लैंड और बेसबॉल भी। एक जैक क्रोली जिन्होंने अच्छी इनिंग खेली है 79 रन्स की, उसके सिवा किसी भी बल्लेबाज ने, हालांकि 20-25 25-26 की ऐसी इनिंग आई हैं, बेस्टो ने की है, रूट ने की है, लेकिन उसके सिवा कोई नहीं कर सका। और अच्छी गेंदबाजी इंडिया की और रोहित शर्मा की अच्छी कप्तानी कि वो लगातार जो है कुलदीप को स्पेल में रखा और लंबा स्पेल किया कुलदीप ने, और उसका फ़ायदा भी हुआ, विकेट भी छिटकाई है कुलदीप ने अच्छी। तो इंग्लैंड मुश्किल में है, इंडिया ऑन द टॉप, और पहला दिन ही है दूसरे सेशन में, और लग रहा है कि अगला सेशन के अंदर 8-10 ओवरों के अंदर अंदर जो है ऑल आउट हो जाएगी 210-15 के अंदर अंदर। तो इंडिया ऑन द टॉप, और अब देखना ये है कि अगले सेशन में कितनी जल्दी इंडिया इन आउट करता है, कितना पर जो है इंग्लैंड पहुँच पाती है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।